शेयर बाजार में अचानक एक ऐसा शेयर चर्चा में आ गया है जिसने सिर्फ एक दिन में निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये शेयर और कोई नहीं बल्कि इस शेयर का नाम है हिंदुस्तान जिंक। सरकार के एक फैसले ने शेयर का पूरा खेल पलट दिया। हालांकि शेयर में पहले से ही अच्छी खरीदारी देखी जा रही थी। इस वीडियो में हम आपको इस पूरे शेयर का खेल और आउटलुक बताएंगे। क्या इस शेयर में इस वक्त एंट्री करने का फायदा होगा या गिरावट का इंतजार करना सही रहेगा? इन सवालों के जवाब आपको देंगे। पहले इस शेयर की परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं। बुधवार का हिंदुस्तान जिंक का शेयर 4.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। बीते एक महीने की बात की जाए तो इस शेयर ने 22%, 6 महीने में 37% का रिटर्न दिया है। एक साल में 50% से ज्यादा का और 3 साल में 114% का रिटर्न इस शेयर ने दिया। इस शेयर के रिटर्न अच्छे ही दिख रहे हैं क्योंकि ये रिटर्न ऐसे वक्त में आ रहा है जब बाजार काफी लंबे समय से एक दायरे में जूझ रहा है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले इस कंपनी के कारोबार को समझ लेते हैं। देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी जिंक उत्पादक कंपनियों में से एक है। कंपनी जिंक, लेड और चांदी का उत्पादन करती है। ये कंपनी वेदांता लिमिटेड की सब्सिडायरी है और वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल लंबे समय से इस भारत के सबसे मजबूत मेटल बिजनेस में बदलने की कोशिश करते दिख रहे हैं। आज वेदांता के पास हिंदुस्तान जिंक में करीबन 60% से ज्यादा हिस्सेदारी मौजूद है। अब आते हैं असली कहानी पर। बुधवार को अचानक इस शेयर में ताबड़तोड़ खरीदारी देखने को मिली। लेकिन आखिर क्यों देखने को मिली? हिंदुस्तान जिंक में उछाल की 2 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहली, चांदी की उछाल और तेजी से बढ़ती वैश्विक बाजार में सिल्वर की लगातार मजबूती। चूंकि हिंदुस्तान जिंक भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड सिल्वर कंपनियों में गिनी जाती है, इसीलिए इन्वेस्टर्स ने इस शेयर में खरीदारी बढ़ा दी है। दूसरी, सरकार ने गोल्ड और सिल्वर के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दिया है, जो पहले 6% थी। यानी अब सोना चांदी आयात करना महंगा होगा। घरेलू कीमतें मजबूत रह सकती हैं और घरेलू उत्पादकों को फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि निवेशकों को लगा कि हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियों को इसका फायदा मिल सकता है। बहुत लोग हिंदुस्तान जिंक को सिर्फ जिंक कंपनी समझते हैं, लेकिन असली कहानी सिल्वर की भी है। देखिए, मार्च तिमाही में कंपनी की कामकाजी आय में सिल्वर का योगदान करीबन 50% तक पहुंच गया। ये बेहद बड़ा आंकड़ा है। पिछले 10 साल का औसतन देखें तो सिल्वर का योगदान करीबन 29% है। यानी अब कंपनी की कमाई में सिल्वर की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। चौथी तिमाही में कंपनी का ऑल ओवर प्रदर्शन भी दमदार रहा। मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 68% बढ़कर 4,990 रुपए के करीब रहा। कंपनी की आय 49% बढ़कर 13,480 करोड़ के करीब रही। कुल मिलाकर कंपनी का प्रदर्शन हर मार्च में ठीक रहा है। बाजार में अक्सर हिंदुस्तान जिंक को इंडियाज ओनली लिस्टेड प्योर सिल्वर प्ले कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर किसी निवेशक को भारत में सिल्वर थीम में दबाव लगाना है तो ऐसे में उसके पास हिंदुस्तान जिंक एक अच्छा खासा विकल्प बनकर सामने आया है। यानी सिल्वर की कीमत बढ़े, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़े, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बढ़े, सोलर पैनल बढ़े, ईवी की मांग बढ़े, तो हिंदुस्तान जिंक तो फायदा देगा ही और उसमें फायदा मिल सकता है। कंपनी की आउटलुक भी काफी मजबूत है। चालू कारोबारी साल के लिए कंपनी ने 680 टन चांदी बेचने का लक्ष्य रखा। कारोबारी साल 2026 में 627 टन चांदी बेची थी। यानी कंपनी उत्पादन और बिक्री दोनों बढ़ाने की तैयारी में है। अगर सिल्वर की कीमतें मजबूत रहती हैं तो इससे कंपनी की कमाई और बढ़ सकती है। बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी इस शेयर पर बुलिश दिख रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रोकरेज फर्म IIFL कैपिटल ने इस शेयर को रेटिंग एड से अपग्रेड कर बाय कर दिया है। साथ ही टारगेट प्राइस 712 से बढ़ाकर 722 कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि IIFL ने अपना अनुमान सिल्वर की कीमत $60 प्रति आउंस मानकर लगाया है, जबकि बाजार में सिल्वर इससे काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी अगर सिल्वर ऊंचे स्तर पर बनी रहती है तो कंपनी की कमाई उम्मीद से ज्यादा हो सकती है। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट ने भी अप्रैल में स्टॉक को रिड्यूस से अपग्रेड कर बाय का रेटिंग दिया है। टारगेट 590 रुपए के करीब से बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया है। SBI सिक्योरिटीज ने भी शेयर पर बाय टारगेट दिया है और बाय का रेटिंग दिया है।
इसके साथ 748 का लक्ष्य रखा है। ब्रोकरेज का मानना है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, स्टील की बढ़ती मांग, जिंक की जरूरत हिंदुस्तान जिंक के लिए लंबी अवधि में बड़ा मौका बन सकती है। देखिए, भारत में साल 2030 तक स्टील डिमांड करीबन 300 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। इतने बड़े स्टील उत्पादन के लिए जिंक और लेड की मांग भी तेजी से बढ़ सकती है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान जिंक ने हाल ही में कुछ क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स भी हासिल किए हैं। इनमें टंगस्टन ब्लॉक भी शामिल है। देखिए, टंगस्टन का इस्तेमाल डिफेंस, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, इन सब में, इसके अलावा मशीनरी इंडस्ट्रीज में भी होता है। यानी कंपनी भविष्य के मेटल्स पर भी फोकस कर रही है। देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर में आई तेजी सिर्फ एक दिन की हलचल नहीं है। इसके पीछे सिल्वर की बढ़ती अहमियत, सरकार का इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना, इन सब फैसले और इसके अलावा मजबूत ब्रोकरेज आउटलुक और ग्रीन एनर्जी की लंबी कहानी जुड़ी हुई है। ये सभी मिलकर इसको अपग्रेड कर रहे हैं। अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाला वेदांता ग्रुप अब ऐसे सेक्टर्स पर दाव लगा रहा है जो आने वाले दशक में दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी हो सकते हैं। अब अगर सिल्वर की चमक बरकरार रहती है तो हिंदुस्तान जिंक आने वाले समय में भारतीय बाजार का एक बड़ा सिल्वर सुपरस्टार बनकर उभर सकता है, सामने आ सकता है। ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। हम आपको किसी भी तरीके का निवेश करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। अगर आपको किसी भी शेयर में निवेश करना है तो अपने एक्सपर्ट से राय ले और उसके बाद ही कोई कदम उठाए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी ऐसी और जानकारी के लिए बिस्तर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।